उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने मसूरी के शहीद स्थल झूलाघर मसूरी के पास चल रहे अवैध निर्माण को लेकर बैठक की और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। इस मौके पर एसडीएम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में बताया गया कि शहीद स्थल झूलाघर मसूरी में पालिका प्रशासन ने अवैध निर्माण कर 2 मंजिला भवन को खड़ा किया और उसके ऊपर तीसरी मंजिल के निर्माण कराने की तैयारी की जा रही है, जो पूरी तरह अवैध है। पहले मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने उक्त निर्माण को अवैध बताते हुए चालान किया है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन अपनी हिटलरशाही कर लगातार अवैध निर्माण कर रहा है। आंदोलनकारी मंच ने सीएम से आग्रह किया है कि अवैध निर्माण को जल्द से जल्द रोक दिया जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो मसूरी की सारी जनता का सहयोग कर उत्तराखंड पर्यटन एवं तीर्थाटन संरक्षण समिति और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में नगर पालिका ने समझ में नहीं आया कि कैसे नक्शा पास कराया। एक बहुत बड़ा अनादिकाल का बांझ का राष्ट्रीय पेड़, कब वो सुखा गया, वो पेड़ काट दिया गया है। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर अब टूरिस्ट कहाँ रहेगा? इतनी मसूरी में आप जानते हैं कि लगातार बारिश बरसात है। अब यहाँ पर पर्यटक कहाँ रहेगा? जो टूरिस्ट का जिसका आप 180 रुपये टिकट ले रहे हैं, वो पैसा देने के बाद वो कहाँ खड़ा होगा? क्योंकि अंदर ये रेस्टोरेंट बना रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि किसको दे रहे हैं नगर पालिका। और एक नहीं 3 मंजिल कर दिया। ये 1 मंजिल इन्होंने पहाड़ काटा। मसूरी में पहाड़ काटना बिल्कुल वर्जित है, आप जांच कर लो। भयंकर पहाड़ों की काटने की मशीनें चली यहाँ पर, इससे हमारा शहीद स्थल पूरा हिल गया। कोई दो राय नहीं है कि जो शहीद स्थल है उसको खुला होना चाहिए। ये ना हो कि वो बंद हो। यहाँ पे पर्यटक आते हैं, उन्हें पता लगना चाहिए जिनके बदौलत आज उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड हमें मिला। उन शहीदों के बदौलत उन्हें नमन करते हैं कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड को अपना बलिदान देके तब जाके ये बना है। तो उनका अपमान किसी भी तरीके का कि उनके ऊपर कोई छत कोई वो डाल दी जाए, फिर उसके ऊपर आदमी घूमते रहें, जैसे कि मेरा कहने का मतलब जैसे मंदिर है, ये हमारे पितृ हैं। जैसे हमारा मंदिर है, मंदिर के ऊपर अगर आप एक लिंटर डाल दें और मंदिर नीचे मंदिर हो और ऊपर आप घूम रहे हो उसके ऊपर, तो वो भी एक जिस आस्था के लिए आप जाते हैं उसका एक अपमान होता है। लेकिन वर्तमान में नगर पालिका ने समझ में नहीं आया कि कैसे नक्शा पास कराया। एक बहुत रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, तभी पुलिस ने अपने बचाव में आकर बदमाशों पर फायरिंग की, जिससे एक बदमाश को पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मौके पर 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया तो एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। दरअसल 3 दिन पहले बदमाशों ने 2 पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस को आरोपियों की तलाश में जुटना पड़ा। इसी के चलते बदमाशों को पकड़ा गया है। कि विगत दिनों लक्सर क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई थी, जिसके बाद की पुलिस की जो अलर्टनेस थी वो मैक्सिमम पर थी और कुछ बदमाशों के मूवमेंट की जानकारी हुई थी, जिसमें कि हमारी जो एक चेकिंग पार्टी थी वो चेकिंग कर रही थी कुआंखेड़ा के पास। एक संदिग्ध वहां पर से वाहन गुजरा, जिससे कि जब रोकने का कोशिश किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग करी। जब पुलिस पार्टी ने रिटेलिएट किया तो ये लोग आसपास के इलाके में भाग गए, खेतों में भाग गए थे। तो और ज़्यादा फिर पुलिस को बुला के उनको कॉर्नर किया गया और जो उसके बाद जो मुठभेड़ हुई है उसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी है, जिसको कि यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है। दूसरा बदमाश पकड़ लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि यहाँ क्यों आए थे और क्या कर रहे थे। लालकुआं में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान चलाया गया, जो कि दीपावली पर्व को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद सिंह की देखरेख में चलाया गया। नगर के विभिन्न वार्डों सहित मुख्य मार्गों पर सफाई की गई। नगर पंचायत अध्यक्ष ने सफाई कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं, नगर में कहीं पर कूड़ों के ढेर इकट्ठा ना होने दिया जाए और सफाई व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते। त्योहारों के दौरान कहीं पर भी गंदगी का ढेर ना दिखाई दे, इसका ध्यान रखना होगा। धार्मिक स्थलों के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।
इसके साथ ही उन्होंने नगर वासियों से भी अपील की है कि सभी लोग अपने घरों और दुकानों का कूड़ा कूड़ेदान में डालें, जिससे हम सभी लोग संक्रमण बीमारियों से बच सके। दीपावली एक बहुत बड़ा त्यौहार है और दीपावली के अवसर पे लोगों के घरों से कूड़े भी ज़्यादा निकलते हैं। तो इस मद्देनज़र हम पूरे शहर में भ्रमण करके देख रहा हूँ कि कहीं भी सफाई में किसी भी प्रकार का कोई चूक ना हो। दूसरी बात मैं ये भी जनता को अवगत कराते रहता हूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग आप लोग बंद करें, क्योंकि प्लास्टिक हमारे जीवन में एक बहुत भारी कैंसर का रूप है। तो प्लास्टिक का प्रयोग न करें, ये मैं जनता को भी अवगत हमेशा कराता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। और हम जहाँ भी जाते हैं मंचों से ये अवगत कराता हूँ कि प्लास्टिक का सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। और इसी मद्देनज़र हमने पूरे शहर में चारों तरफ से घूम करके सफाई जो हमारे कर्मी हैं उनको ये कह रहा हूँ कि जितना हमारा शहर साफ सुथरा स्वच्छ रहे, इसके लिए आप लोग पूरे जम करके काम करें, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए हम जब आप लोगों का समय पर वेतन देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसी तरह हमारा शहर भी साफ सुथरा और पूरे प्रदेश क्या देश में एक नंबर का आवे, इसके लिए हम प्रयास हमेशा करते आए हैं। दीपावली उत्तराखंड की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।